हेलो गाइज, मैं स्वाति ऑल इन वन चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गाइज, आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो गाइज, 26 जनवरी को बसंत पंचमी का त्यौहार था। तो यह सरस्वती माता की छोटी सी मूर्ति मैंने घर पे ही बनाई है। तो इन्हीं का पूजा किया है। हम लोग बिहार से है, तो वहाँ बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग अभी अपने गांव में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो राजस्थान में रहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मूर्ति बनाकर पूजा नहीं करते हैं। और यहाँ पे ऐसे मार्केट में सरस्वती पूजा पे मूर्ति मिलता भी नहीं है। तो मैं कहीं से मिट्टी मंगाकर मैंने घर पे ही सरस्वती माता की मूर्ति बनाई है और इन्हीं का पूजा किया है। तो गाइस, बिहार में जो सरस्वती पूजा होती है तो उसमें प्रसाद के रूप में जो सरस्वती माता को चढ़ाया जाता है, तो कुछ चीज़ें सिमिलर होती है जो वहाँ पे मिलती है, जैसे कि गाजर, बेर होता है, और वहाँ का एक फ्रूट होता है केसर, तो वो भी वहाँ पे मिलता है, और बूंदी होता है। तो ये सारे प्रसाद में ज़रूरी यूज़ करते हैं। बट अगर और कोई सीजनल फ्रूट हो तो उसे भी पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो सरस्वती माता के साथ गणेश जी की भी पूजा करेंगे, क्योंकि गणेश जी प्रथम पूज्य देवता है, तो इनकी पूजा ज़रूर करते हैं। तो गणेश जी की मूर्ति मैंने मिट्टी की नहीं बनाई है, हमारे पास एक छोटी सी मूर्ति थी, तो इनको स्नान करवा दिया है। अब इनको वस्त्र पहनाकर और इनको भी पूजा के स्थान पर रख देंगे और इनकी भी पूजा करेंगे। तो गाइज, अगर आपके पास गणेश जी की छोटी मूर्ति नहीं हो तो आप कसेली को भी गणेश जी का रूप मानकर उनको भी पूजा के स्थान पर रखकर पूजा कर सकते हैं। तो गाइज, जब कभी बचपन में हम अपने होम टाउन में थे तो वहाँ पे मिट्टी से सरस्वती माता की मूर्ति बनाकर हम लोग अपने घर पे ही अपना पूजा करते थे। और वैसे वहाँ पे जो पूजा का मेन स्थान होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी सरस्वती माता की मूर्ति लाकर और पंडाल बनाकर सब पूजा करते हैं। तो गाइस, जैसे बाहर तो आ गया, लेकिन जब भी बसंत पंचमी आती है तो सरस्वती पूजा को बहुत मिस करते हैं। तो पिछले बार भी मैंने मिट्टी की मूर्ति बनाकर सरस्वती माता की और पूजा की थी, तो इस बार भी बनाए हैं। बचपन में भी हम लोग बनाते थे और घर पे ही पूजा करते थे। तो गाइज, हमने भी प्रसाद के लिए जो है सिमिलर फ्रूट जो वहाँ पे मिलता है, जैसे कि गाजर, बेर, वो तो मिल गया हमें यहाँ पे, लेकिन वहाँ का एक स्पेशल फ्रूट होता है बिहार का, केसर, वो हमें नहीं मिला। तो उसकी जगह पे हमें जो भी सीजनल फ्रूट अभी मिले यहाँ पे वो हमने मंगा लिए। और बूंदी है, ये भी कॉमन है, तो ये भी हमें आराम से मिल गया यहाँ पे। तो अभी हम कलश स्थापित करेंगे, तो उससे पहले कलश में जो भी चीज़ें डाली जाती है वो डाल रहे हैं, जैसे कि चावल डाला है, लौंग इलायची डाला है, और अगर आपके पास मिश्री हो तो वो डाल दे, कोई ड्राई फ्रूट हो, मूंगफली हो तो वो डाल सकते हैं, और आपके पास कसेली हो तो वो डाल दीजिए। रोली चंदन डालेंगे और इसके अंदर गुलाल डालेंगे, और अगर आपके पास 1 रुपये का सिक्का हो तो वो डाल दीजिए, इसके अंदर फूल डाल दीजिए। तो अपने हिंदू धर्म में कलश पूजन की बहुत ज़्यादा महत्व होती है। तो ये हमारे और भी जो पूजा का ब्लॉग था उसमें भी हमने बताया है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। स्पेशली कहते हैं कि इसमें नवग्रह देवता का वास होता है, तो इसीलिए कलश पूजन करना ज़रूरी है। तो हमारे कोई भी पूजा होती है, नवरात्रि होती है या फिर बसंत पंचमी या कोई भी ऐसा पूजा होता है, तो उसमें कलश पूजन करना ज़रूरी है। और गाइज, कलश में गंगा जल भी डालना ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो है आम का पल्लव डालना होता है। तो आप आम के पल्लव में जैसे 5 पत्ते का या फिर 7 पत्ते का जो है पल्लव वो डाल सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास आम का पेड़ नहीं है, अगर अशोक का पेड़ है, तो आप उसको भी पल्लव के रूप में यूज़ कर सकते हैं, 5 या 7 पत्ते का पल्लव, तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नारियल हो तो साबुत नारियल जो है उसको भी आप पल्लव के ऊपर रख सकते हैं। तो उसमें वैसे तो लाल कपड़ा बांधा जाता है, तो अगर आपको लाल कपड़ा अगर अवेलेबल होता है तो वो बांध कर तब नारियल रखें, और अगर आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप मौली भी बांध कर उसको भी रख सकते हैं। तो कलश पूजन के लिए जो भी विधि बताई है तो वो कलश पूजन अभी कर रहे हैं, तो आप भी देखिए। तो किसी कारण बस कलश पर रखने के लिए हम नारियल नहीं ला पाए, तो जो ये आम का पल्लव हम लिए तो ये 5 पत्ते का पल्लव है, तो ये पल्लव के ऊपर भी मौली बांध रहे हैं। तो गाइज, इस बार मंदिर को इतना डेकोरेट नहीं कर पाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के काम से कहीं चले गए थे। तो उसी दिन 26 तारीख को ही आए थे, जिस दिन बसंत पंचमी थी, तो इतना कुछ कर नहीं पाए। तो जितनी भी चीज़ें अरेंज हो पाई उसी से पूजा कर लिया। तो मेन चीज़ तो ये था कि पूजा करना था। जब कलश स्थापित करेंगे तो कलश के नीचे भी कुछ अनाज रखा जाता है, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, धान, ये सब रख सकते हैं आप।
तो अब आगे पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में भगवान को कुछ चीज़ें अर्पित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अक्षत चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सरस्वती माता को सफ़ेद अक्षत ही चढ़ाएंगे और गणेश जी के लिए आप अक्षत को जो है पीला अक्षत चढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास पीला कलर का अक्षत नहीं है तो आप उसमें हल्दी मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। तो अक्षत चढ़ाने के बाद जो है गणेश जी और सरस्वती माता को रोली का चंदन लगाएंगे। तो बसंत पंचमी की पूजा में एक चीज़ चढ़ाना ज़रूरी है, वो गुलाल चढ़ाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बसंत पंचमी जैसे आज के दिन पहली होली की शुरुआत हो जाती है, तो सभी भगवान को गुलाल लगाना चाहिए। तो गाइज हमारे यहाँ इस तरह से सरस्वती पूजा होती है। तो सभी शहरों में पूजा करने की अलग अलग विधि हो सकती है। तो अगर आप चाहे तो अपने पूजा विधि के अनुसार पूजा कर सकते हैं, या तो आप चाहे तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी पूजा कर सकते हैं। तो अभी हम सरस्वती पूजा कर रहे थे तो एक ब्लॉग भी शूट कर लिया हमने, ताकि ये डाल दे जिन लोगों को बसंत पंचमी की पूजा का नहीं पता है कि कैसे करते हैं, तो वो इस तरह से हम जैसे बता रहे हैं पूजा विधि फॉलो करके वो बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। तो अक्षत चंदन चढ़ाने के बाद जो है लौंग और इलायची गणेश जी और सरस्वती माता दोनों को चढ़ाया। फिर उसके बाद जो है गणेश जी को हमने सुपारी भी चढ़ाई है। और गाइस बिहार में तो बहुत ही धूमधाम तरीके से बसंत पंचमी की पूजा मनाई जाती है। तो अगर कभी वहाँ जाना हुआ तो वहाँ का ब्लॉग वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो अब गणेश जी और सरस्वती जी को फूल चढ़ाएंगे। तो वैसे तो गणेश जी और सरस्वती जी को जो है पीला फूल चढ़ाया जाता है। सरस्वती माता को अगर पीला फूल ना हो तो सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो हमें पीला फूल सफ़ेद फूल दोनों ही नहीं मिला, तो हमें लाल फूल मिले हैं, तो ये भी चढ़ा सकते हैं अगर आपके पास पीला और सफ़ेद फूल ना हो तो। गाइज मैं बिहार में 3rd क्लास तक पढ़ी हूँ। तो उसके बाद हम लोग राजस्थान आ गए। तो यहाँ पे इतना बसंत पंचमी का त्यौहार कोई मनाता नहीं है, लेकिन जब बिहार में थे स्कूल टाइम में बहुत अच्छे से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता था। तो यहाँ कभी कभी उन दिनों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो यहाँ मूर्ति तो नहीं मिलती है, तो फिर पिछले साल से इस तरह से मिट्टी की मूर्ति बनाकर सरस्वती माता की घर पे ही पूजा करते हैं। अब बिल्कुल वैसा तो नहीं हो सकता जैसा वहाँ बिहार में होता था, लेकिन इस तरह से करने के बाद थोड़ी सी भी मेमोरी अगर ताज़ी हो गई तो फिर अच्छा लगता है। और सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे कज़न्स की उनकी भी मेमोरी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई है। तो मैं हर बार क्या करती हूँ कि अगर मैं मूर्ति बनाती हूँ तो मैं उनको पिक्चर शेयर कर देती हूँ, तो उनका यही रिप्लाई आता है कि आपने बचपन की मेमोरी ताज़ा कर दी। तो अब प्रसाद चढ़ाएंगे, दीपक जलाएंगे, अगरबत्ती दिखाएंगे। तो 26 तारीख बसंत पंचमी की पूजा हो गई है। अब आज 27 तारीख है, तो आज विसर्जन पूजा है। तो ये सुबह में पूजा कर दिया था, फिर अभी विसर्जन का समय है।
तो अभी भी सरस्वती माता को भोग लगाएंगे और गणेश जी को उनके स्थान पे वापस रख देंगे। तो आज सरस्वती माता का विसर्जन है तो उनको खोइचा देंगे। तो इसमें जो है दूबी और चावल, हल्दी और मीठा के लिए हमने मिश्री रखा है और 1 रुपये का सिक्का है। ये सारी चीज़ें डालकर एक कपड़े में बांधकर और सरस्वती माता को खोइचा देंगे। जो पढ़ाई करते हैं बसंत पंचमी की पूजा के दिन शाम को वो किताब अपने रखते हैं, पेन रखते हैं और उनकी भी पूजा करते हैं। खोइचा देने के बाद सरस्वती माता को भोग भी लगाया है। तो ये विसर्जन के लिए कुछ तैयारी की है। तो बड़े से टब में पानी ले लिया है और इसमें गुलाब के फूल पड़े थे हमारे पास तो वो डाल दिया इसके अंदर और पानी में गंगा जल भी डाल दिया है। और इसके बाद सरस्वती माता की आरती उतारने के लिए एक प्लेट में जो है कपूर ले आए हैं। तो अब आरती उतार रहे हैं सरस्वती माता की। विसर्जन वाले दिन हमारे घर में सब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन विसर्जन की विधि है तो पूरी करनी पड़ती है। तो गाइज अगर आपको बसंत पंचमी की पूजा का ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक हो कमेंट में डालिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।